हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक पॉडकास्ट लेकर के आई हूँ और आज का मेरा जो टॉपिक रहने वाला है वो कुछ ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप सभी जानते हो। इवन ऐसा टॉपिक है जो हर इंसान की लाइफ के अंदर है। ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास ये वाला टॉपिक नहीं होगा, या फिर ऐसे बोल दीजिए ये जो आज मैं बताने जा रही हूँ वो उसकी लाइफ में ज़रूर होगा ही होगा। 100% होगा, राइट। थोड़ा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। ये एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए एक सिंपल टॉपिक है, लेकिन जब आप इसकी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि हर इंसान के लिए सेम लेवल पर प्रॉब्लमेटिक होता है। कुछ लोगों के पास इसको हैंडल करने की पावर होती है क्योंकि उन्होंने बचपन से बहुत सारी चीज़ों को फेस किया होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम अमाउंट में भी इसको फेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने गलत डिसीजंस को फॉलो करने लग जाते हैं और मे बी वो खुद को हार्म भी करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो ये लगता बहुत सिंपल है कि हाँ ठीक है, आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा, मेरी लाइफ में भी है, राइट। ऐसा सबकी लाइफ में होता है, लेकिन डिपेंड करता है किस हद तक है, और ये भी डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। तो आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा उसमें मैं ये बताऊंगी कि किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ है, जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह क्या है और उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ अबाउट द स्ट्रेस। तो ठीक है, आप समझ ही गए हो कि मैं स्ट्रेस के बारे में बात कर रही हूँ। स्ट्रेस जिसको आप तनाव भी बोलते हो। एक्चुअल में तनाव देखो आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि तनाव नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि अगर आपको प्रोग्रेस करना है लाइफ में तो आपके पास कुछ अमाउंट में तनाव का होना ज़रूरी है। जैसे कि अभी हम स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। अगर मैं स्टूडेंट को ये नहीं बोलूँगी कि बेटा आपको काम करके नहीं लाना है, और अगर आप काम करके नहीं भी लेके आते हो तो मैं आपको कोई पनिशमेंट नहीं दूँगी, या फिर आपकी फ्यूचर की ग्रोथ नहीं रुकेगी अगर आप काम नहीं करते हो, तो आप मुझे बताइए क्या वो इंसान उस चीज़ का तनाव लेगा? और अगर वो उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेगा तो क्या वो प्रोग्रेस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। कोई भी इंसान विदाउट स्ट्रेस प्रोग्रेस नहीं कर पाता। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय को भी बोल दीजिए, बॉस बोल देता है जाकर के कि नहीं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी कंपनी आपको बाहर नहीं निकालेगी अगर आप काम नहीं करके आते हो, तो मुझे बताइए क्या वो एम्प्लॉय काम करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। तो क्या ऐसे में कंपनी की ग्रोथ पॉसिबल है? नहीं। तो इसीलिए स्ट्रेस का एक लेवल तक होना ज़रूरी है, बट वो लेवल एक्सट्रीम लेवल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने ऐसे भी बहुत सारे केसेस सुने हैं जहाँ पर एक्सट्रीम लेवल में जब स्ट्रेस पहुँच जाता है तो इंसान उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाता, और अगर आप मैनेज नहीं कर पाओगे तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, राइट। तो एक सिंपल सी चीज़ अगर हम बात करें इस बारे में कि क्या हमारे लिए ये जो प्रॉब्लम है ये इतनी बड़ी है, तो यस इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम अनटिल ये आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। अगर आप मैनेज कर रहे हो तो इट इज़ लाइक आप ठीक है, आप मैनेज कर पा रहे हो तो आप इसको एक हद तक मैनेज कर सकते हो, तो फिर आपको हो सकता है उतनी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम होगी लेकिन उतनी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इवन एक बुक है जिसका नाम है द प्लेजर ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। उनके जो राइटर हैं, जो लेखक हैं उनके, डॉक्टर पीटर जी हेंसन, उनके अकॉर्डिंग जो आपकी बॉडी में 80% डिजीज़ होती हैं उनका जो रूट कॉज होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेस होता है। ये बात याद रखिएगा कि स्ट्रेस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना सिंपल नहीं है कि ठीक है हो गया थोड़ी देर के लिए, हमें किसी वजह से प्रॉब्लम हो गई है और हम उसको मैनेज कर लेते हैं, ठीक है वी कैन हैंडल इट, यस दैट इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। बट ये डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का स्ट्रेस होता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। और 80% जो डिजीज़ आपकी बॉडी में होती हैं इट इज़ ओनली ड्यू टू स्ट्रेस। तो रूट कॉज, हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनका रूट कॉज क्या होता है? स्ट्रेस ही होता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा बोलते हैं किसी पेशेंट को देख के कि उनको स्ट्रेस से दूर रखिएगा, या फिर आप उनको क्या कीजिए, एक न्यू एनवायरनमेंट में लेकर के जाइए ताकि वो चीज़ों को भूल सकें। देखो कुछ लोगों को ना सदमा जब हम बोलते हैं, जैसे कि कोई अटैक हो जाता है, सदमा लग जाता है, किसी की कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो कई बार लोग उससे मैनेज नहीं करवाते। तो डॉक्टर का पहला यही होता है कि आप जाइए, आप इस पेशेंट को लेकर के किसी ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर ये चीज़ों को भूलने की कोशिश करें और तनाव को कम कर सकें। तो तनाव एक
कहने के लिए एक सिंपल सी चीज़ है, बट इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट। आप सभी को पता है हर इंसान अपने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, एंड स्ट्रेस जो है उसकी लाइफ में है, बट कुछ की लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कुछ की लाइफ में कम स्ट्रेस होता है। कुछ लोग स्ट्रेस को बहुत पॉजिटिवली हैंडल कर पाते हैं और कुछ लोग स्ट्रेस को बहुत पॉजिटिवली हैंडल नहीं कर पाते हैं, और इवन एक्सट्रीम स्टेप तक भी उठा लेते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे सेल्फ हार्म के केसेस भी देखे हुए हैं, इवन इन स्टूडेंट केसेस देख लीजिए। उनके पास अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोई प्रॉब्लम होती है, वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो फेल हो गए हैं, तो बहुत सारे लोग जो फेलियर है उसको भी हैंडल नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग इंसल्ट को हैंडल नहीं कर पाते। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन नॉट हैंडल द रिजेक्शन। अगर आप उनको रिजेक्ट कर देते हो या कोई आपको रिजेक्ट कर देता है तो आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हो, राइट। एंड बहुत सारे लोग इमोशनली ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं, तो उस कंडीशन में भी उनके पास क्या होती है, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो जाता है। बट डिपेंड करता है कि आप अपने स्ट्रेस को किस लेवल तक मैनेज कर रहे हो, और ये आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन से शुरू कर देती है। जैसे ही आपकी बॉडी में तनाव इज़ एक्चुअली व्हाट, इट इज़ अ काइंड ऑफ बॉडी रिएक्शन, राइट। आप किस तरीके से रिएक्शन देते हो किसी सिचुएशन के अंदर, दैट इज़ द स्ट्रेस, दैट इज़ तनाव, जिसको हम बोलते हैं चिंता, ठीक है। कुछ लोगों को चिंता हाई लेवल की हो जाती है, कुछ लोगों को चिंता इतनी नहीं हो पाती है। जैसे हमने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा कि ओवर थिंकिंग मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग एक ऐसा रीज़न होता है जो आपका स्ट्रेस को लीड करता है। बेसिकली जब आप किसी चीज़ को मल्टीपल टाइम सोच रहे होते हो तो आपकी ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है वो इसी तरीके से होने लग जाती है, और आपकी बॉडी में बहुत सारी केमिकल उसकी रिस्पॉन्स में पैदा होने लग जाते हैं, राइट। अब देखो, केमिकल जो होते हैं वो खुशी में भी पैदा होते हैं, और बहुत सारे केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर तनाव में भी पैदा होते हैं, राइट। तो अगर मैं एक बॉडी की बात करूँ तो बॉडी इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ अ काइंड ऑफ केमिस्ट्री लैब, जहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस चल रही हैं। आपकी बॉडी सेल्स की बनी हुई है और सेल्स में डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस चल रही हैं। तो बेसिकली इस केमिस्ट्री लैब के अंदर कभी कभी अच्छे वाले हार्मोन बन जाते हैं या अच्छे वाले केमिकल पैदा हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत सारे बुरे केमिकल पैदा हो जाते हैं। लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी सिचुएशन अच्छी है, आप खुश हो, तो उस टाइम पे खुशी वाले केमिकल पैदा होंगे और आप और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, आपका मूड फ्रेश रहेगा, आप खुश रहोगे। और सम टाइम क्या होता है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू काइंड ऑफ सिचुएशन, कि आप कैसी सिचुएशन में हो, राइट। तो जब कोई डेंजर सिचुएशन होती है, जैसे आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपको ख़तरा फील हो रहा है, आप डर रहे हो, उस सिचुएशन में भी आपकी बॉडी से बहुत सारे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। और या फिर आपके पास कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जहाँ पे आपको सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, बट उस टाइम पर आपकी बॉडी में कुछ केमिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं, सडन रिएक्शन आपकी बॉडी देना शुरू कर देती है, राइट। तो उसकी वजह से आपकी जो केमिस्ट्री लैब है, जो आपकी बॉडी है, उसके अंदर जो तनाव है, विचार जो आपने जिस विचार को आप बार बार सोच रहे हो, जो चिंता है, जो एंजाइटी है, उसकी वजह से जो केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो समटाइम टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो टॉक्सिन बॉडी के जिस भी पार्ट में जाकर के एक्यूमुलेट हो गए, बॉडी के जिस भी पार्ट में जाकर के रह गए, वहीं पर स्थिर हो गए, तो वहाँ पर वो क्या करना शुरू कर देते हैं, उस सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और अगर आपकी सेल्स डैमेज होने लग गई तो डेफिनेट सी बात है कि आपकी बॉडी की जो रिएक्शंस है उन पे फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, उन पे असर पड़ना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से आपकी ब्रेन प्रोसेसिंग पर भी इफ़ेक्ट आएगा और आपको तनाव हो सकता है, ठीक है। तो जिनकी बात अभी मैंने की, जो राइटर थे जिन्होंने ये बात लिखी है अपनी बुक के अंदर, द प्लेजर ऑफ स्ट्रेस नाम की बुक है उनकी, उसके अंदर जो ये लिखा है इन्होंने कि 80% जो डिजीज़ आपकी बॉडी को होती हैं दैट इज़ ड्यू टू स्ट्रेस। तो जो रूट कॉज है आपकी बीमारियों का वो क्या होता है, स्ट्रेस ही होता है। इसीलिए डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि सबसे पहले आप अपने स्ट्रेस को कम कीजिए। इतनी अनगिनत बीमारियां हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होती हैं। फ़ीमेल में, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूँ, एक सिंपल सी बात कर लेते हैं, फ़ीमेल में एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो एक्ने की बात ले लीजिए, या आपने फ़ीमेल में पीसीओडी सुना होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़ जिसको हम बोल देते हैं, या फिर और भी जो ब्रेन हैमरेज समटाइम क्या हो जाता है लोगों में, मेंटल सिचुएशन जो है वो इतनी स्टेबल नहीं हो पाती, तो वो सब क्या होता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, लोगों को डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता समटाइम ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो स्ट्रेस खुद में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जब डिफरेंट सिचुएशन में आप
अपने रिएक्शंस देते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बॉडी के अंदर कितने स्ट्रेस केमिकल प्रोड्यूस होने हैं। अगर किसी इवेंट में आप गए हो और हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसी घटना हो गई हो या कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई हो जिसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है, तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि किसी व्यक्ति के अंदर ये स्ट्रेस हो सकता है ज़्यादा हो और किसी इंसान के अंदर हो सकता है ये स्ट्रेस ज़्यादा ना हो। तो वो डिपेंड करता है उसके माहौल पे, उसकी जो मानसिक स्थिति है उसके ऊपर, और वो किस तरीके की सिचुएशन में रह चुका है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कितनी स्ट्रगल कर चुका है या वो कितना मेंटली प्रिपेयर है। उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्ट्रेस कितना इन्फेक्ट करता है। और आपकी सिचुएशन वेरी कर सकती है एट द सेम स्पॉट। अगर आप दो इंसानों की बात करो तो दोनों इंसान की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनका रिएक्शन जो होता है वो अलग हो सकता है। इवन ये भी देखा गया है कि उनकी जो तनाव को मैनेज करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी अलग अलग हो सकती है। तो चलिए अभी देखते हैं कि तनाव के कॉमन साइन क्या क्या होते हैं, कि अधिक तनाव की स्थिति में मुख्य जो शारीरिक रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए, आपकी बॉडी में सबसे पहले कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें तनाव है, जिसमें स्ट्रेस है, तो आपकी जो आइज़ होती हैं, उनकी जो प्यूपिल होती है जिसको हम पुतलियाँ बोलते हैं, वो क्या करना शुरू कर देती हैं, डायलेट होने लग जाती हैं, फैलने लग जाती हैं, राइट। उसके अलावा अगर कोई डेंजर सिचुएशन में आप हो, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, मान लीजिए कोई सामने कोई सिचुएशन ऐसी है जो ख़तरनाक है या जो कोई मुश्किल सिचुएशन है और वहाँ पर कोई इंसान को स्ट्रेस हो रहा है, तो उसकी बॉडी क्या क्या रिएक्शंस आपके लिए देगी, आपको कैसे पता चलेगा कि उस इंसान को स्ट्रेस की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ठीक है। तो उसकी जो प्यूपिल्स होंगी वो क्या करना शुरू करेंगी, डायलेट करना शुरू कर देंगी, वो फैलना शुरू करेंगी। उस इंसान का जो मुंह होगा, जो गला होगा, जो माउथ होगा, वो क्या करना शुरू हो जाएगा, सूखना शुरू कर देगा। उसके चेहरे की वेन्स और आर्टरीज़ जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें सिकुड़न शुरू हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगी। हाथ और जो हाथ है, जो आर्म्स हैं, वो क्या होने लग जाएंगी, पीली पड़ने लग जाएंगी। दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से दिल की धड़कन किस लिए तेज़ होगी, ताकि शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या करे, पहुंच सके। हमारी जो किडनी होती है उसके ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड। इसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। जब सिचुएशन स्ट्रेस की होती है तो उस कंडीशन में ये ग्लैंड जो होती है, ये जो ग्रंथि होती है, ये कुछ केमिकल रिलीज़ करती है जिनको हम बोलते हैं कॉर्टिसोन। इनको बेसिकली केमिकल या हार्मोन भी बोल देते हो आप, कॉर्टिसोन। इसकी वजह से जो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है स्ट्रेस की वजह से वो कम हो जाता है। अगर आपको कोई डेंजर सिचुएशन में आप हैं, मान लीजिए अगर किसी इंसान को कोई चोट लगी है तो कई बार वो अपनी चोट को देख करके भी तनाव में आ जाता है, बट उस कंडीशन में आपकी बॉडी से जो सुप्रारीनल ग्लैंड होती है उससे जो केमिकल रिलीज़ होते हैं कॉर्टिसोन, वो इस इन्फ्लामेशन को कम करना चाहते हैं, कम करने का काम करते हैं। यही कारण है कि अधिक तनाव वाले व्यक्ति की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो कॉर्टिसोन है, जो केमिकल प्रोड्यूस हो रही हैं उस ग्रंथि से, और जो एक और केमिकल होता है जिसका नाम होता है एड्रेनलिन, जो हमारी ख़तरनाक जो सिचुएशंस होती हैं या जो फियर की सिचुएशन होती है, डर की सिचुएशन होती है, उस टाइम पर ये एक न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ये रिलीज़ हो जाता है हमारे ब्रेन से। तो कॉर्टिसोन और एड्रेनलिन जब बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, जब स्ट्रेस की कंडीशन में ये बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो बॉडी की टी सेल्स होती हैं, टी सेल्स क्या होती हैं, टी सेल्स WBC होती हैं, जिनको हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता आती है। हमारी बॉडी के अंदर जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनसे लड़ने की कैपेसिटी हमारी बॉडी में आती है। तो जब कॉर्टिसोन और एड्रेनलिन बॉडी के अंदर बढ़ जाता है स्ट्रेस की सिचुएशन में, तो उस कंडीशन में जो टी सेल्स होती हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो कम हो जाती हैं। और अगर वो कम हो गई तो आप अपनी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से नहीं बचा पाओगे, यानी कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जब इंसान को स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो वो बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता फॉरेन पार्टिकल से, वो वायरसेस से नहीं लड़ पाता प्रॉपर्ली, वो बैक्टीरिया से नहीं लड़ पाता, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो एड्रेनलिन हो गया,
या फिर आप बोल दीजिए कॉर्टिसोन। ये हमारे कहाँ से आते हैं, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं और हमारी ग्लैंड से, जो ग्रंथियाँ हैं वहाँ से निकलते हैं। इसीलिए सुप्रारीनल ग्लैंड जो होती है इसको स्ट्रेस ग्लैंड भी कहा जाता है, या फिर कॉर्टिसोन को आप स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हो। ठीक है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में टी सेल्स नहीं पैदा होती, और अगर टी सेल्स नहीं होंगी तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं बन पाएगी। तो ये खतरनाक परिणाम हो सकता है तनाव का। उसके अलावा जो हमारा लिवर होता है, जो यकृत होता है, उसके अंदर ब्लड का एक तरीके का धब्बा बन जाता है, थक्का बन जाता है। वहाँ पे ब्लड क्या हो जाता है, जाम हो जाता है, रुक जाता है। और उसकी वजह से जो चोट होती है, जहाँ पे हमें चोट लगी है, देखो स्ट्रेस होगा, हमें चोट को देख के स्ट्रेस होगा, राइट। मैं सिर्फ चोट वाली सिचुएशन बता रही हूँ, जब किसी इंसान को चोट लग गई हो तो वो स्ट्रेस में है। तो ऐसी कंडीशन में उसकी बॉडी में जो लिवर है, लिवर से एक तरीके का कोएगुलेंट आता है। कोएगुलेंट का मतलब होता है जो खून को जमा दे, खून को रोक दे, एक जगह पे धब्बा बना दे खून का, वहीं पे उसको रोक दे ताकि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। तो जैसे ही कोई ऐसी डेंजर सिचुएशन आती है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है, तो उस कंडीशन में हमारा लीवर एक कोएगुलेंट पैदा करता है, और वो कोएगुलेंट हमारी चोट वाली जगह पर आकर के क्या कर देता है, ब्लीडिंग को रोक देता है। तो ये एक ऐसा परिणाम है स्ट्रेस का, जब आप पॉजिटिव स्ट्रेस को हैंडल कर रहे हो, काइंड ऑफ कि अगर आप पॉजिटिवली स्ट्रेस को हैंडल कर रहे हो, मतलब आपके लिए स्ट्रेस ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होगा। ये सिर्फ बॉडी की रिएक्शंस हैं स्ट्रेस के टाइम पे। इसके अलावा जब सिचुएशन थोड़ी ख़तरनाक होती है तो आपको सांस चढ़ने लगते हैं, राइट। आपको काइंड ऑफ मतलब कि आपकी बॉडी में जो सांस लेने की प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो ब्रोंकाई होती है, जो गले से जो आपकी श्वसन नली होती है, वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए आपकी जो ब्रोंकाई होती है वो क्या होती है, डायलेट हो जाती है, फूल जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑक्सीजन को क्या कर सको, इनहेल कर सको। उसके अलावा हमारे जो लीवर होते हैं, हमारा जो लीवर है उसमें से ग्लूकोज़ निकलने लग जाता है, ग्लूकोज़ पूरी बॉडी में जाने लगता है, जिससे कि उस टाइम पर जब आप ऐसी सिचुएशन में हो, ख़तरनाक सिचुएशन में, डेंजर सिचुएशन में हो, तो उस टाइम पर आपके लीवर से ग्लूकोज़ बाहर आता है, जिससे कि आपकी मसल्स को जो ज़रूरत की एनर्जी होती है उतनी एनर्जी मिल पाती है, ताकि आप उसी तरीके से रिस्पॉन्स दे सको। ठीक है, शरीर की बॉडी के अंग जो होते हैं उनमें से बहुत सारा पसीना आने लग जाता है, ख़ास करके आपकी हथेली और हाथ में पसीना आने लग जाता है। ये इसीलिए होता है कि ताकि स्ट्रेस की वजह से जो आपकी बॉडी में गर्मी उत्पन्न हो रही है, गर्मी पैदा हो रही है, उसको कम किया जा सके। इसके अलावा हमारी पूरी बॉडी बहुत ही अलर्ट स्टेट में पहुंच जाती है। हम हर जगह से क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। हम वार्निंग साइन हमारी बॉडी में इंडिकेट हो जाते हैं और हम लड़ने और भागने के लिए कम्प्लीटली तैयार हो जाते हैं। तो ये तो होते हैं कॉमन सिम्टम ऑफ स्ट्रेस, राइट। कि इतना स्ट्रेस होगा तो ठीक है, आप मैनेज कर रहे हो, तो आपकी बॉडी उसके लिए एक रिएक्शंस दे रही है। पसीना ज़्यादा आने लग जाता है, आपकी मसल्स को ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है ताकि आप भाग सको, आप ज़्यादा ज़ोर के सांस लेने लगते हो। उसके अलावा आपका मुंह और गला सूख जाता है, आपकी जो पुतलियां हैं आँखों की वो डायलेट हो जाती हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हाथ और जो आपकी आर्म्स होते हैं वो सम टाइम पीले भी पड़ जाते हैं, वेन्स और आर्टरीज़ आपकी सिकुड़ जाती हैं। तो ये सब तो है आपका बहुत ही कॉमन से सिम्टम जो होते हैं। ये जो हल्का तनाव मैंने अभी बताया कि हल्का तनाव होना ज़रूरी है, ये जो हल्का तनाव है अगर ये लंबे समय तक चलता है तो इसका शरीर पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस कंज्यूम कर रहे हैं, आप एक कंपनी में वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं, और आपके बॉस धीरे धीरे आप पे काम का प्रेशर दे रहे हैं, तो यू कैन हैंडल इट वेरी केयरफुली। आप बहुत ईजीली उसको हैंडल कर लोगे, उसका कोई शरीर पे ख़ास प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको सबको समझ आती है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे एम्प्लॉय हो। लेकिन इसके विपरीत ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको हल्का स्ट्रेस होगा ना, तो ये आपके लिए प्रोग्रेसिव होगा, आप एक्टिव रहोगे। बट इसीलिए हम सबको थोड़े तनाव की हमेशा आवश्यकता होती है, हमेशा ज़रूरत होती है कि हमें थोड़ा तनाव रहे ताकि हम काम कर सकें, राइट। काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। बट अगर तनाव जो है वो ज़्यादा हो जाए, इसकी तीव्रता अधिक हो, यानी कि ये बहुत तेज़ी से आ रहा है और अमाउंट भी ज़्यादा है इसका, मतलब आपका बॉस आपको बोल दे कि आपको आज आपने 9 घंटे काम किया, कल को आपको 12 घंटे काम करना है, सडन आपके पास आ गया है 12 घंटे का काम, और ऐसा आपको अगले
4 साल तक या 5 साल तक कंटिन्यू करना है तो आप खुद सोचिए आपकी बॉडी में तनाव जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अगर तनाव से हमें प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब इसकी तीव्रता अधिक हो और लंबे समय तक ये तनाव चलता रहे, ठीक है। इस केस में व्यक्ति की जो मुख्य एनर्जी होती है वो भी समाप्त हो जाती है, जिसके कारण जीवन में और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें स्टेबिलिटी नहीं रह पाती, वो तालमेल नहीं बिठा पाता है। अब इसकी वजह से लक्षण क्या क्या होंगे, अब आया है मेन टॉपिक कि स्ट्रेस में लक्षण क्या होते हैं। अभी तक जो मैंने बताया वो एक कॉमन स्ट्रेस था जो हर इंसान को है, जो मुझे भी है, जो आपको भी है। लेकिन अब आता है वो स्ट्रेस जिसकी वजह से लोग बहुत एक्सट्रीम स्टेप भी उठाते हैं। तो वो लक्षण क्या होते हैं, बार बार सिर में दर्द होना, तेज़ हार्ट बीट का होना, जो कि सभी ने देखे हैं, तेज़ हार्ट बीट का होना। इसके अलावा हाइपरटेंशन का होना, हाई ब्लड प्रेशर का होना, गर्दन के पीछे और पीठ में दर्द का होना, एंजाइटी, और आपकी जो मन करता है रोने की इच्छा होने लगती है कि आप जब बहुत प्रेशर में होते हैं तो आपने देखा हो खासकर लेडीज़ ज़्यादातर वो क्या करती हैं, रोने लग जाती हैं अगर वो कोई बहुत ही डिप्रेसिव सिचुएशन के अंदर हैं। थकान और कमज़ोरी फील होने लगती है, आपको डर लगने लगता है, डरावने सपने आने लगते हैं, आप इवन सो भी नहीं पाते हो, अनिद्रा जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्राइटिस हो जाती है, जो स्टमक होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और वो उसमें सूजन आने लग जाती है, कोलाइटिस हो जाती है, मतलब कि जो आपकी कोलोन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में अल्सर बनने लग जाते हैं, कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है, आपकी यादाश्त में कमी होने लगती है, आप चीज़ों को भूलने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सिंक्रोनाइज द थिंग्स, आप चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, आप चीज़ों में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हो। उसके अलावा आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, और इवन जो मेल होते हैं उनमें आपको नपुंसकता दिखाई दे सकती है और फीमेल में बांझपन जैसी सिचुएशन भी आ सकती है, मतलब कि फीमेल इनफर्टाइल हो सकती है और मेल भी इनफर्टाइल हो सकता है। तो ये तो हैं बहुत सारे कॉमन से सिम्टम जो कि मैंने इवन स्क्रीन पे भी लिखे हैं। लेक ऑफ कंसंट्रेशन, नर्वसनेस और एंजाइटी हो सकती है, इंक्रीज्ड एंगर और एग्रेशन। आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयज़ की, अगर मैं देखो मैं कोई पर्सनली मत लीजिएगा, एम्प्लॉयज़ की मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे करके बता रही हूँ। सेम सिचुएशन आपको एक फैमिली में भी हो सकता है, एक स्टूडेंट को भी हो सकता है, एक वर्कर को, कहीं पे भी रहने वाले वर्कर को हो सकता है। तो आपने देखा होगा जब कोई इंसान डिप्रेस्ड होता है तो वो एंगर ज़्यादा करने लगता है, एग्रेशन उसमें ज़्यादा आता है, इरिटेबिलिटी होने लग जाती है, दुखी रहने लग जाता है, वो इंसान दुखी रहने लग जाता है। और उसमें टेंस ऑफ एकिंग मसल्स, हेडेक, रैपिड हार्ट बीट, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये सब जो होते हैं दीज आर द स्ट्रेस सिम्टम्स। उसका मूड बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, मूड स्विंग्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, डाइजेस्टिव इशू आने लग जाते हैं, चेस्ट में पेन रहता है, रैंडम पेन होते हैं, लॉस ऑफ लिबिडो का मतलब होता है जब मेल के लिए हम ये बात यूज़ करते हैं और मेल के पौरुष के लिए लिबिडो वर्ड को यूज़ किया जाता है, मेलनेस के लिए लिबिडो वर्ड को यूज़ किया जाता है। तो जब स्ट्रेस होता है उसकी वजह से जो मेल होता है उसकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है, उसकी लिबिडो का भी कम होता हुआ आपको दिखाई देता है। तो अब दिमाग में आता है कि हम तनाव को दूर कैसे कर सकते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि तनाव जो होता है, जो स्ट्रेस होता है, ये हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। तो अगर फिज़िकली हम कॉमन साइंस देखते हैं कि ब्रेन और बॉडी हमारे स्ट्रेस के टाइम पे कैसे बिहेव करते हैं, तो फिज़िकली क्या होता है, मसल्स जो होती हैं वो टेंस फील करती हैं और उसकी वजह से वो एग्जॉस्टेड फील करने लगती हैं, क्रॉनिक हेडेक होने लगता है, और हमारे पास जो स्टमक है वो ओफनली क्या हो जाता है, अपसेट हो जाता है। हम बहुत ही डिस्टर्ब्ड स्लीपिंग पैटर्न्स को फॉलो करने लग जाते हैं और एक वीक इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में डेवलप होने लगता है। इसके अलावा जो हमारा ब्रेन है, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकली हम स्ट्रेस की वजह से क्या क्या फेस करते हैं, तो इसमें नंबर के अकॉर्डिंग लिखा गया है दैट यू आर प्रोक्रेसिनेटिंग होने लग जाते हो, यू आर कॉन्स्टेंटली वरिंग, आप कंटिन्यू क्या करते हो, वरी करना शुरू कर देते हो, इवन आप कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते हो चीज़ों को, आप सबसे अलग रहने की कोशिश करते हो, यू आर विदड्रॉइंग फ्रॉम अदर्स, योर एक्सपीरियंस जो होता है आपका वो लो सेल्फ एस्टीम होता है, आप खुद पे ही डाउट करने लग जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और आप अपने आप को एकदम से ऐसा फील करने लगते हो जैसे आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आप वर्दी नहीं हो, आपकी किसी को कोई वैल्यू नहीं है और आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ से कंट्रोल खो चुके हो। और ऐसी कंडीशन में यू कैन चूज़ एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीम पाथवे, राइट। तो ये हमारी ब्रेन पे साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट होता है स्ट्रेस का।
तो हम इसको किस तरीके से कम कर सकते हैं? तो देखो, वैसे तो हम बहुत तरीके हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, जैसे कि अभी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा भी है दैट टेक्निक्स आर यूज्ड विच इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द स्टेप। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू एक्सरसाइज। आप डेली एक्सरसाइज करो, 30 मिनट्स की डेली मॉडरेट एक्सरसाइज कीजिए। अपनी बॉडी को मेडिटेशन से फुल रखिए, आप चिंतन कीजिए, थोड़ा अध्यात्म की तरफ मूव ऑन कीजिए। प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन की कर सकते हो, आप अपने मसल्स को रिलैक्स कर सकते हो। बहुत सारी आज के टाइम पे इक्विपमेंट हैं जिनके थ्रू आप अपने मसल्स को रिलैक्स कर सकते हो। यू कैन प्रेफर योर योगा, विजुअलाइजेशन, आप नेचर को फॉलो कर सकते हो। नेचर के साथ थोड़ा टाइम बिताइए, विजुअलाइज कीजिए, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। स्लो एंड डीप ब्रीद कर सकते हो, उसकी वजह से भी आपको काफ़ी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो आनी शुरू होंगी, आपका स्ट्रेस भी थोड़ा कम होगा। आप एक रिजनेबल एक्सपेक्टेशंस को सेट कीजिए। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, देखो, बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई। अगर वो एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम आने लग जाती है लाइफ में। उनको लगता है दैट वो जो हैं वो फेल हो गए हैं अपने एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए, और उसी वजह से उनकी बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होना शुरू हो जाता है। आप इसको कैसे कम कर सकते हो, अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखिए, उतना ज़्यादा मत रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बड़े सपने मत देखिए, बड़े सपने देखिए, उनके लिए धीरे धीरे काम कीजिए। आप स्टेप टू स्टेप फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि आप एकदम से ऊपर चले जाओगे, आप एकदम से ऊंचाइयों को छू लोगे, नहीं। हाँ, डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको स्टेप टू स्टेप चलना होता है। अगर आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट करना है तो अपने गोल छोटे छोटे रखिए, बट हाई गोल रखिए, पॉजिटिव गोल रखिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिजनेबल एक्सपेक्टेशंस रखिए। जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको सेट कीजिए। कंटिन्यू एक्सरसाइज कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, रिलैक्स होने के लिए टाइम लीजिए। अपने लिए टाइम लेना ज़रूरी है ताकि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सको। कुछ सॉल्यूशंस बनाइए अपनी लाइफ में कि अगर आप इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो तो इसका सेकंड सॉल्यूशन क्या है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो उनके पास अगर ऑप्शन ए नहीं हो पाता है तो उनके पास ऑप्शन बी क्या है। अपना ऑप्शन बी जो है वो सेफ रखिए। ओपन अप टू पीपल, लोगों के साथ तालमेल बिठाइए, लोगों के साथ बातचीत कीजिए। अपने आप को इंट्रोवर्ट मत बनाइए, थोड़ा सा लोगों के साथ घुलना मिलना सीखिए। इंट्रोवर्ट एक ऐसी सिचुएशन नहीं है जो गलत होती है, नहीं। इंट्रोवर्ट में लोग सही हैं, बट द थिंग कि आपको इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ लोगों के साथ कनेक्शन रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ कनेक्शन नहीं रखोगे तो आपकी ब्रेन पावर आपको मेंटेन नहीं कर पाएगी, और ऐसी कंडीशन में आप अपनी प्रॉब्लम्स से जो हैंडल है उनको नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो इसीलिए देयर आर लॉट ऑफ टिप्स और ट्रिक्स टू मैनेज द स्ट्रेस। लाइक आप ब्रीदिंग कीजिए, एक्सरसाइज ब्रीदिंग की होती है जो इसमें डीपली इनहेल कीजिए, डीपली एक्सहेल कीजिए। बहुत सारी वॉच फनी थिंग्स, आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालिए, कुछ ना कुछ मिनट बीच में ऐसे ज़रूर रखिए जहाँ पे आप कुछ फ़नी थिंग्स को वॉच कर रहे हैं। कुछ अरोमा थेरेपी होती हैं जिनमें आप डिफरेंट नेचर के साथ डिफरेंट जो फ्लेवर्स होते हैं उनको फील करते हो, जो आपकी ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप एक वॉक ले सकते हैं, आप कुछ जर्नल फीलिंग्स ले सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को राइट डाउन कर सकते हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने टाइम को एक इम्पॉर्टेंट तरीके से मैनेज कीजिए, जिससे आप अपने काम को टाइम टू टाइम कंप्लीट कर पाओ और स्ट्रेस का बर्डन कम कर पाओ। बैकलॉग अगर मैं स्टूडेंट के लिए बोलूँ तो कोशिश कीजिए उसको रिमूव करने की। अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज कीजिए कि आप एक्सरसाइज भी उसमें कर पा रहे हो, अच्छा खाना खाइए, तभी आपका ब्रेन जो होगा वो हेल्दी रहेगा। तो अगर हमने जितने भी वेज देखे ये सारे तो ऐसे वेज थे जिनको आप अपने शरीर पे अप्लाई करके अपने ब्रेन को ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन से ही सोचना अच्छे तरीके से शुरू कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस मैनेज हो सकता है। इसीलिए अपने विचारों को सही रखिए, अपने जो स्वभाव है, आपका जो नेचर है उसको सही रखिए। ये ज़रूरी है कि नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलिए। अगर आपकी सोच सकारात्मक नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता रहेगा। क्योंकि तनाव हमारे विचारों से उत्पन्न होता है, इसीलिए परिस्थितियों का सही ढंग से अवलोकन करके उन पर अमल करना चाहिए। सिंपल सी चीज़ समझिए कि हमारे जितने भी थॉट्स हैं उन्हीं की वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है। अगर हम अपने थॉट्स को सही रखते हैं, सही ढंग से उनको ऑब्ज़र्व करते हैं और उसी अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हमारे लिए स्ट्रेस काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है।
पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपको रखनी है तो अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे जो वक्तव्य होते हैं, जो लोग बोलते हैं अच्छी बातें, उनको सुनिए। आपके विचार, आपके जो दिमाग है उसकी उत्पत्ति होती है, आपके दिमाग से ही सारे विचार आते हैं। इसीलिए विचार इस बात पर निर्भर करते हैं कि दिमाग में क्या डाला गया है। दोबारा सुन लीजिए, आपके जो विचार होते हैं वो आपके दिमाग से ही आते हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके दिमाग के अंदर क्या डाला गया है। अपनी सोच में परिवर्तन लाइए। इस सच्चाई को जानने से आपका जो डर है, जो एंजाइटी है, जो अपराध है, जो नाराज़गी है किसी से, कोई डिप्रेशन है, दुख है, गुस्सा है, इन सब में क्या आती है, कमी आती है। और इन सब की वजह से तनाव भी आपका कम होता है। बट इसके साथ साथ आप अपने हेल्दी खाने पर भी हेल्दी खाने को खाकर भी आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। इसके लिए आपको न्यूट्रिएंट से भरपूर डाइट का जो यूज़ है वो ज़्यादा करना चाहिए, जिसमें विटामिन B1, B3, B5, B6, विटामिन B12, C, D, E, ये जितनी भी विटामिन है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ मिनरल्स भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉलिक एसिड, बायोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सेलेनियम, जिंक, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द स्ट्रेस। उसके अलावा आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप एक रिलैक्सेशन को कंप्लीट करो, आप अच्छे से नींद लो और डेली कसरत करो। कम से कम आपको 30 मिनट चलना चाहिए या दौड़ना चाहिए या फिर आपको स्विमिंग करनी चाहिए। उससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और आपका तनाव कम होता है। तो ये तो था आज पूरी वीडियो के बारे में, जिसमें मैंने आपको स्ट्रेस के बारे में बताया। कुछ जनरल नॉलेज थी जो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, तो वो सिर्फ आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप और भी पॉडकास्ट इस तरीके से सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।